गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी हमारा रनिंग चैप्टर था। ऑलमोस्ट 16.12 हमने देखे हुए हैं। ओके, और कुछ बैच में या कुछ स्टूडेंट 16.3 भी कुछ कंटेंट पढ़े हुए हैं, पर हम 16.3 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जिसका हो गया उसको रिवीजन हो, जिसका नहीं हुआ उसको वहीं से स्टार्टअप हो। इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 16.1 एंड 16.2 में आप नंबर ऑफ कंपोनेंट वो ढूंढते थे, उनका इंटरसेक्ट ढूंढते थे, यूनियन ढूंढते थे, एसेट्रा एसेट्रा। चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, पर एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का वर्क आप 16.3 में करोगे। उसके पहले आपने प्रोबेबिलिटी ढूंढी है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिकली दो, एक तो पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी जो भी मिलती है सभी प्रोबेबिलिटी का सम करो, वो टोटल या फिर पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। क्या नहीं होती? 1 से ज्यादा। ये दोनों चीज बिल्कुल क्लियर है, ये आपको मान के चलना है या समझ के चलना है। ओके, ऑलरेडी आपने 10th के अंदर स्टैंडर्ड 10 में ये पूरा चैप्टर किया हुआ है, उसी का है, पर इंपॉर्टेंट है वापस एक बार रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.3, एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर। ओके, क्या दिया हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट। ओके, कौन कौन से वैलिड असाइनमेंट नहीं है और कौन कौन से वैलिड है। टोटल एक ही क्वेश्चन में 5 सम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एससीईआरटी सिलेबस में ये क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया है, ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस है, अभी मना किया कि नहीं आएगा, पर एक ही सम है तो हम कर ही देते हैं। तो एक्चुअल में टेबल के फॉर्म में आपको 5 सम दिए हैं, ए बी सी डी ई। ओके, ऐसा है सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू नंबर ए में S इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा 7। ऐसे मतलब कि 7 सैंपल स्पेस दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, वो 7 के 7 की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है। हमें काम ये करना है, अगर उससे सातों का सम किया जाए और एग्जैक्टली 1 आए तो वो वैलिड होगा, पर लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी 1 आए तो वैलिड है नहीं। ओके, बस इतनी चीज। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, मतलब ए। तो क्या है ए में? टोटल ऐसे हैं P ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऐसे अप टू कितने टर्म हैं? ओमेगा 7। कितने हैं? ओमेगा 7, 1 2 अप टू 7। सबकी वैल्यू अपनी अपनी डालो है हमारे पास। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, सीधा आंसर लिखता हूं। तो 0.1 में सातों के सातों वैल्यू लिखता हूं, फिर 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 एंड 0.6। चलो सभी का सम करो तो पता चले कि कितना होता है। ओके, कैलकुलेटर अलाउड है, यूज कर सकते हो। तो 0.1 प्लस 0.01 0.05 0.03 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, टोटल 1 बनता है। कितना बनता है? तो अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेटर कैलकुलेशन की तो क्या आंसर आया? 1। तो ये वैलिड हो गया। क्या हो गया? वैलिड। 1 आंसर आना चाहिए, देन आफ्टर वैलिड। सेम थिंग ऐसे 5 सम है। ऑप्शन बी के ऊपर चले तो क्या है बी? ऐसा है P ऑफ ओमेगा 1 प्लस P ऑफ ओमेगा 2 अप टू P ऑफ ओमेगा 7। तो ओमेगा 1 से लेके 7 सभी का आंसर ऐसा है, 1/7 1/7 1/7, सातों के सेम वैल्यू, 1/7 1/7, 3 3 6 और 1 7। चलो सभी का एलसीएम तो 7 ले सकते हैं, तो ऊपर सभी का सम होगा 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कितना है? 7 है। तो 7/7 दैट मींस 1। तो ये भी क्या आया? वैलिड आया। क्या हुआ? वैलिड। सेम थिंग आगे बढ़े तो नंबर 3 सी डी ई सेम है, आप ट्राई कर सकते हो अपने आप। तो सी आपको होमवर्क में करना है,
यही सातों के सातों का सम करना है आपको। और अगर आंसर 1 आए पर मुझे पता है सी में देख के ही वैल्यू पता चल जाता है कि आंसर 1 आएगा नहीं, तो आप नीचे लिख दोगे कि डज नॉट इक्वल टू 1। इधर शायद 1.5 आया तो डज नॉट इक्वल टू 1 और नीचे लिख देना है नॉट वैलिड। क्या है? नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। सेम थिंग ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी के अंदर? तो डी में तो 1 तो आ जाता है क्योंकि मैंने सम किया है, मुझे पता है। ओके, ऑप्शन में सम आप करोगे तो 1, पर मैंने पहले ही बोला था पर्टिकुलर किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस होगी नहीं। इसमें दो कंपोनेंट माइनस है, जैसे p ऑफ ओमेगा 1, p ऑफ ओमेगा खुद माइनस 0.1 है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। सेम थिंग ऐसे ओके, p ऑफ ओमेगा 5 एक दूसरा आंसर भी ऐसा है। क्या है p ऑफ ओमेगा 5 माइनस 0.2, तो ये भी सेम नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, वो दोनों मतलब क्या हो जाएंगे? नॉट पॉसिबल। ओके, पहला भी नॉट पॉसिबल, चौथा भी नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, तो सम करोगे तो आ जाता है बाय लक कि भाई ये आंसर 1 हो जाता है, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले देखने हैं कौन से कंपोनेंट वैलिड है कौन से वैलिड नहीं है। नंबर ई, नंबर 5 वो भी आपको होमवर्क में करना है क्योंकि पूरा का पूरा सम वही सिंपल है, कोई नेगेटिव नहीं है। उसका सम भी शायद मेरे हिसाब से 1 आएगा नहीं। ओके, तो पूरा का पूरा हमको ये आंसर लाना है। चलो क्लियर? तो नंबर 1 में कितने सम थे? 5 सम थे। अगर आंसर 1 आता तो वैलिड है कुछ इक्वेशन भी, पर अभी आपको डायरेक्टली नहीं सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे सम में आएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। अभी तो नॉर्मली है और उसी का हम कंक्लूजन करते हैं। 1 2 वैलिड है, सी एंड डी वैलिड नहीं होंगे, डी वैलिड हो सकता था पर दोनों माइनस की वजह से वो भी वैलिड नहीं है, तो 3 वैलिड नहीं है और 2 वैलिड है। एग्जांपल नंबर 2। अब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ढूंढने की मैटर स्टार्ट हुई। क्या है क्वेश्चन? कॉइन टॉस ट्वाइस। देखो एक जनरल होगा, ओके, सैंपल स्पेस एस बोलते हैं जो हम पहले भी ढूंढते थे, ये सैंपल स्पेस है। कॉइन टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर? यह प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट वन टेल अकर। वो दूसरी एक कंडीशन हुई, इसकी सब कंडीशन, जिसको हम ये भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं, वो एक ही प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? एक ही प्रोबेबिलिटी। तो कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा अलग कैलकुलेशन है। पहले तो सिंपल एस तो है ही हमारे पास, कॉइन टॉस 2 टाइम्स। कॉइन को मतलब कि 2 टाइम टॉस करो, तो एक्चुअल में ht मल्टीप्लाई ht मल्टीप्लाई ht। चलो हो गया कॉइन टॉस 2 टाइम। देन आफ्टर आगे की बात करें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ht सेपरेट करें th। जब प्रोबेबिलिटी ढूंढने की बात आए तो नंबर ऑफ कंपोनेंट लिखना जरूरी है, अब तक नहीं लिखते थे हम। तो सैंपल स्पेस S है तो नंबर ऑफ S टोटल कितने कंपोनेंट हुए? क्लियर? अब दूसरी एक कंडीशन होगी, ये देखो क्या बोला है, एटलीस्ट वन टेल अकर्स। ऑप्शन मतलब कि कुछ भी नाम दे दो कि एटलीस्ट वन टेल अकर्स। एटलीस्ट वन टेल अकर, क्या बोला है? एटलीस्ट वन टेल अकर। क्या हमको कम से कम एक टेल चाहिए, तो दोनों एच नहीं चाहिए, एक तो होना चाहिए टी, तो ये चलेगा और ये चलेगा, तो एच टी इसमें वन टेल आता है, टी एच में भी 1 आता है और टी टी में भी आता है। तो नंबर ऑफ ए कितने टेल हुए? 3। नंबर ऑफ ए कितने टेल हुए? 3 कंपोनेंट। तो ये तो कंपोनेंट ढूंढ के रखें, मुझे एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ए की। तो ऐसा इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ 3 डिवाइड बाय 4। ऑलवेज टोटल बड़ा ही होता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, न्यूमरेटर छोटा आएगा। दैट मींस पता है हमको आंसर 1 से बड़ा आएगा नहीं। अगर दोनों सेम आए तो आंसर क्या है? 1। ओके, तो 1 से बड़ा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता, बस सिंपल कैलकुलेशन। पहले एस के नंबर, फिर जो कंडीशन बोलिए उसके नंबर, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसके कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस के कंपोनेंट। बिल्कुल सिंपल है। आज 2 ही सम करने हैं, पहले धीरे धीरे डोज लेना है। ओके, कल से हम थोड़ी पिकअप पकड़ेंगे और ज्यादा सम कवर अप करेंगे, पर समझना है अच्छे से कि आज जो करवाया वो सही से हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढने का पता चला कि ना चला। तो पहले में 5 सम टोटल, नंबर 2 में सिंगल सम ही है, नंबर 3 में भी छोटे छोटे 5 सम है पर बहुत छोटे हैं, उसमें घबराने की जरूरत है नहीं। तो आज यहाँ तक आप अच्छे से रेडी करो,
2 सेकंड का आपको होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपको लिखने में थोड़ा इजी रहे। इतना करने के बाद कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा सम कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। आज के लिए इतना, थैंक यू।